नमस्कार दोस्तों, दुर्गेश मोबाइल केयर में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे LUB ग्राफिक आईसी के बारे में। तो LUB ग्राफिक आईसी में कौन सा पिन इनपुट है और कौन सा पिन आउटपुट है, कौन से पिन पर सिग्नल आएगा, ये सब बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कहीं पर डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, तो हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और जहाँ पर डाउट है वो आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जो LUB ग्राफिक आईसी है, इसमें जो इनपुट पिन है वो है इसकी C1 नंबर पिन। C1 नंबर पिन पर इस पर जो है BPH वोल्टेज आएगा, जो यहाँ पर 4.2 वोल्ट होगा, या फिर जितनी बैटरी चार्ज होगी उस बैटरी के मुताबिक होगा। तो जो है इस पर कम से कम वोल्टेज 3.6 वोल्ट और ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर 4.2 वोल्ट आएंगे BPH पर। और ये BPH लाइन जो है इनपुट होगी V इन वोल्टेज, जहाँ पर लिखा हुआ है V इन, यहाँ पर C1 नंबर पिन पर इनपुट होगा। उसके बाद यहाँ से एक कॉइल लगी है जो C1 नंबर पिन है, यहीं से एक कॉइल लगी है जिसका नंबर है FB 2308 और इसका जो वैल्यू है वो है 4.7 UH। जो कॉइल है उसको नापने के लिए जो माप होता है उसको हेनरी में मापते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको 4.7 UH मतलब माइक्रो हेनरी में नापा गया हुआ है। यहाँ पर जो कॉइल यूज हुई है वो है 4.7 UH की, जो आगे चलकर D1 नंबर पिन से कनेक्ट है। तो जो इसका D1 नंबर पिन है वो है LX या फिर स्विचिंग भी लिखा हो सकता है SW। तो यहाँ पर जो है LX लिखा हुआ है, LX से भी यहाँ पर स्विचिंग ही करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर स्विचिंग हो रही है जो ये कॉइल लगी है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज को बूस्ट करना है और एक साइड +5 वोल्ट निकालना है और दूसरी साइड -5 वोल्ट निकालना है। तो यहाँ पर जब स्विचिंग होती है तो वोल्टेज बूस्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर स्विचिंग कराया जाता है। उसके बाद इसका जो B3 नंबर पिन है, यहाँ पर PGND है और E1 नंबर जो है ये भी इसका PGND है, मतलब पावर GND या पावर ग्राउंड है, ठीक है। और यहाँ पर C3 और A3 पर एक कैप लगाया गया है जो इसके रेफरेंस वोल्टेज के लिए है। जो यहाँ पर वोल्टेज आएगा वो इस कंडेंसर के अंदर से होकर C3 और A3 में सर्कुलेट करेगा, जिससे आईसी को वर्क करने में आसानी होगी। और उसके बाद यहाँ पर जो D2 नंबर है ये है ग्राउंड, यहाँ SGND दिया हुआ है पर ये ग्राउंड के साथ डायरेक्ट है। उसके बाद यहाँ C2 नंबर है जो SDA है, मतलब सीरियल डाटा। और यहाँ पर जो B2 नंबर है उस पर है SCL मतलब सीरियल क्लॉक। तो यहाँ पर जो सीरियल क्लॉक है, जब सीरियल क्लॉक आएगा तभी यहाँ से सीरियल डाटा आउट होगा और इसमें इनपुट होगा, क्योंकि क्लॉक से ही ये आईसी रन करेगी। और उसके बाद यहाँ पर है
BST और यहाँ पर है VBST। ये नंबर है D3 और E2। यहाँ पर 10 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा हुआ है और उसकी वैल्यू है यहाँ पर 4.7 UF। तो यहाँ पर ये ग्राउंड से लगा हुआ है कंडेंसर, और ये जो इधर कंडेंसर लगा था C3 और A3 पर, ये ग्राउंड के साथ नहीं लगा हुआ है, ये पिन के अंदर ही आपस में लगा हुआ है, ग्राउंड से इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है ये ग्राउंड के साथ में लगा हुआ है। तो जब ये आईसी स्विचिंग करती है उस टाइम जो यहाँ पर वोल्टेज बनता है, बूस्ट वोल्टेज, वो इस कंडेंसर में स्टोर हो जाता है। इस कंडेंसर में स्टोर करके रखा जाता है और उसके बाद में जब यहाँ पर EN1 बी नंबर B1 पर आता है, LCD EN1 और EN2 A1 नंबर पिन पर आता है तो उस टाइम यहाँ से आउटपुट होता है, जो आउटपुट की लाइन है यहाँ E3 और A2 नंबर पिन है, यहाँ से आउटपुट होता है। जब EN1 आता है तो यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज निकलता है और जब EN2 आता है तो यहाँ से नेगेटिव वोल्टेज निकलता है। यदि यहाँ की ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है 10 ओम की, ये रेजिस्टेंस निकल जाएगी तो ग्राफिक वोल्टेज आगे नहीं जाएंगे और ग्राफिक बनना बंद हो जाएगा। और यदि ये वाली रेजिस्टेंस 10 ओम की निकल जाएगी फिर भी सेम प्रॉब्लम होगी दोनों में, क्योंकि यहाँ पर ±5 वोल्ट ज़रूरी है आउटपुट में, दोनों पर, एक पर प्लस आएगा एक पर माइनस आएगा। तो जो प्लस है वो है VSP और जो माइनस है वो है VSN। और यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है जिसका नंबर है 4.7 UH 10 वोल्ट का है। और यहाँ पर जो दूसरा कंडेंसर लगा है वो है 10 UF का। यहाँ पर समान UF का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में यदि ये EN लाइन नहीं आती है तो यहाँ पर जिसका EN नहीं आएगा, जैसे ये प्लस के लिए है तो ये EN नहीं आएगा, तो यहाँ पर प्लस वाली लाइन का वोल्टेज नहीं बनेगा। और अगर ये वाला EN2 नहीं आएगा तो जो नेगेटिव वोल्टेज है ये नहीं बनेगा, इसके लिए है। और यदि ये कंडेंसर निकल जाता है तो जो आईसी बूस्ट वोल्टेज बना रही है वो वोल्टेज स्टोर करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर दोनों वोल्टेज भी नहीं बनेंगे। तो इसलिए यदि ग्राफिक आईसी के पास में कोई कंडेंसर शॉर्ट है तो उसको शॉर्टिंग निकालने के लिए, तोड़ने या बाहर निकालने के बाद में वहाँ पर दूसरा कंडेंसर या कैपेसिटर लगाना ज़रूरी है। ठीक है, ये कैपेसिटर भी लगाना ज़रूरी है और ये कैपेसिटर भी लगाना ज़रूरी है। यदि यहाँ पर ये कैपेसिटर नहीं लगेगा तो यहाँ पर जो VSN और VSP वोल्टेज आउटपुट हो रहा है ये आउटपुट नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर जो EN1 और EN2 है, यदि यहाँ पर कोई एक लाइन मिस होगी तो जो लाइन मिस होगी उस लाइन का वोल्टेज नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर EN1 है, ये मिस हो गया है तो यहाँ पर VSP नहीं बनेगा, और यदि EN2 मिस है तो यहाँ VSN नहीं बनेगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये दोनों EN ज़रूरी हैं। और उसके बाद में जो ये सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की लाइन है ये ज़रूरी है। ठीक है, यदि आईसी में कहीं पर शॉर्टिंग है जिसकी वजह से आईसी हीट हो रही है
तो सबसे पहले शॉर्टिंग हो सकती है, जो ये VSN और VSP लाइन है यहाँ पर शॉर्टिंग हो सकती है, और या फिर ये जो कॉइल लगी हुई है ये वाली बूस्ट कॉइल, ये कॉइल शॉर्ट हो सकती है। तो जब ये कॉइल शॉर्ट होगी तब IC भी गर्म होगी और ये कॉइल भी गर्म होगी। और कई बार कॉइल ओपन होने पर कोई भी वोल्टेज यहाँ पर नहीं बनेगा जो VSN और VSP का है, तो उस टाइम हमें ये कॉइल बदलना होता है, जो ग्राफिक सेक्शन से ही निकाल कर लगाई जाती है। ठीक है, या फिर कहीं से भी लगाओ, पर जो इसका UH है आप देख रहे हैं 4.7 UH, इसी नंबर की होनी चाहिए, इसी वैल्यू की होनी चाहिए। और उसके बाद में जो यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर यदि शॉर्ट था निकाल दिए हैं, तो यहाँ पर भी लगभग जो 10 वोल्ट का लगा हुआ है कैपेसिटर और 4.7 UF का, यहाँ पर भी इसी वैल्यू का लगाना होगा, जो लगभग BPH लाइन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये भी लगभग सेम ही लगाना होता है, पर जब नहीं मिल रहा है तो कोई भी लगा सकते हैं, या आपके पास कैपेसिटर मापने के लिए मल्टीमीटर नहीं है तो बोर्ड में से कोई भी CP निकाल कर लगा देंगे उसी साइज़ का, तो चल जाता है। और उसके बाद में जो ये रेजिस्टेंस 10-10 ओम की लगी हुई हैं, यदि ये ख़राब हो जाती जैसे पानी लगने पर या वैसे ही मॉइस्चर से, तो यहाँ पर जो है जंपर कर सकते हैं। और ये CP भी कई बार शॉर्ट हो जाते हैं, तो इनको निकालना नहीं है, इनको चेंज करना है। ये वाला जो CP है दोनों, ये अगर शॉर्ट हैं तो इसको चेंज करना होगा। कुछ लोग हैं जब CP शॉर्ट देखते हैं तोड़ कर फेंक देते हैं, बस वहाँ पर कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ लगाना ज़रूरी है, यहाँ लगाना ज़रूरी है, और ये वाला CP लगाना ज़रूरी है, और ये CP लगाना ज़रूरी है। यदि ग्राफिक IC चेंज करने पर भी वोल्टेज यहाँ पर VSN और VSP नहीं बन रहा है, तो इसमें जितनी भी पिन हैं सबकी वैल्यू चेक करना होगा GR। और इसमें से ये जो है यदि IC आप निकाल देंगे तो उस टाइम इसका कोई GR नहीं आएगा, D3 और E2 का कोई भी GR नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है जो ग्राउंड से है, आगे कहीं लाइन नहीं जा रही है ये वाली, तो इन दोनों का कोई भी GR नहीं आएगा। और उसके बाद में IC निकालने पर यदि आप इसका GR चेक कर रहे हैं C3 और A3 का, तो इसका भी कोई GR नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है कहीं कनेक्ट ही नहीं है, ये सीधा IC में ही कनेक्ट है, जब IC लगेगी तभी इनका कनेक्शन होगा। और उसके बाद जो B3 और E1 है और D2 है, ये ग्राउंड बोलेंगे। ठीक है, ये पिन ग्राउंड रहेगा, और जब IC निकली होगी उस टाइम GR चेक करेंगे तो C2 और B2 का जो है GR आएगा। और उसके बाद में यहाँ पर जो EN1 है और EN2 है, इसका भी GR आएगा जब IC बाहर निकली होगी उस टाइम यदि आप चेक करते हैं तो यहाँ पर GR आएगा। और यहाँ पर जो LX है और Vin है, C1 नंबर पिन और D1 नंबर पिन, इस पर भी GR आएगा, और ये GR जो BPH लाइन है उसका GR आएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि जो मैंने आपको बताया है वो समझ में आया होगा, और LUB IC कैसे काम करती है ये आपको पता चल गया होगा। ग्राफिक IC लगभग सभी ग्राफिक IC एक ही जैसे काम करते हैं, जैसे LUB हो गया है, और एक IC होती है 5109,
तो वो आईसी भी सेम होती है। लगभग जितनी भी एलयूबी या और किसी नाम से हैं ग्राफिक आईसी, और उनका जो पिन आउट है वो आप बोर्नियो में या स्कीमेटिक में ऐसे ही पिन आउट इनका सेम देख लें, सेम है तो आप लगा सकते हैं और अच्छे से वर्क करेगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।